हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यू टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या है? किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे आपको सब पॉइंट दिख रहा होगा 6.4.1 ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। तो इसके लिए हमको कुछ चीज़ें बेसिक जानना ज़रूरी है ह्यूमन सिस्टम के लिए, तभी हम जान पाएंगे कि ह्यूमन सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। राइट। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा होता है, और वही है जो पूरी बॉडी के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। वी हैव सीन दैट द प्रीवियस सेक्शन द ब्लड ट्रांसफ़र फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल है, जो भी फूड है या न्यूट्रिटिव मटेरियल्स है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। अब जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है, लेकिन ये कैसा है, फ्लूइड फॉर्म में। राइट। अब जो ब्लड है उसके अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर होते हैं फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट, जो डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुके होते हैं। और जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो ब्लड के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के अंदर होते हैं रेड कॉर्पसेल्स, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो। राइट। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, अपनी सरफेस पे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक है, उसको होल्ड करते हैं, और फिर जहाँ पे भी वो रेड ब्लड सेल्स ट्रैवल करेगा, विच मीन्स कि उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैवल करेंगे, और जहाँ जहाँ पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो कौन सप्लाई करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। राइट। तो यहाँ स्क्रीन पर आप ब्लड और उसके कंपोनेंट्स देख सकते हैं। अगर हम ब्लड को अलग करेंगे तो उसमें से हमें ये और दो एक्स्ट्रा चीज़ें दिखेंगी। एक तो है प्लाज्मा जो येलो कलर से शो किया है, और दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स और आरबीसी, तो हमको पता ही है। तो जो प्लाज्मा है, जैसे मैंने पहले बोला था कि इसमें न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके अंदर क्या क्या होगा, वाटर, आयरन, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल एंड गैस जो है वो प्रेजेंट होगी। हमारा जो ब्लड है उसके अंदर बेसिकली रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो यही सेम इमेज आप इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं कोई ब्लड वेसल को कट करूँगी तो मुझे उसमें ब्लड, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें एक साथ घूमती हुई नज़र आएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा आरबीसी है वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो वो अरेंज कैसे हुए होते हैं आप वो इस फिगर में देख सकते हैं। जो आपको एक स्क्वायर दिया है उसमें आरबीसी को कट करके दिखा है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्लस कैसे हुए होते हैं। तो हमारा जो ब्लड है उसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर आरबीसीज होते हैं। और बेसिकली अगर मैं पर्टिकुलर बोलूँ तो जो हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, वो कैसा होता है, वो रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। राइट। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन, वो ये हीमोग्लोबिन कैरी करता है। और इसके अंदर क्या, और ये कैसे रंग का होता है, लाल, जिसकी वजह से हमारे ब्लड को रेड कलर मिलता है, इसलिए इसको हम पिगमेंट बोलते हैं। पिगमेंट मतलब बेसिकली कलर, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी मॉलिक्यूल है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, उसको कौन कैरी करता है, ये हीमोग्लोबिन। इसीलिए हम इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, जो हमारे में
कैसा है, रेड कलर का है। हमारे पास ऐसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ब्लू कलर के भी हैं, ग्रीन कलर के भी हैं, जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन है, राइट। तो इसलिए हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का है। अब ऐसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, ऑक्टोपस। तो कुछ स्पीसीज है ऑक्टोपस की जिसके अंदर जो उनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं उनका बेसिकली जो कलर है वो ब्लू होता है। इसलिए जब ऑक्टोपस को भी कट करेंगे तो उसमें से भी ब्लू कलर का ब्लड निकलेगा। तो जैसे अलग अलग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वैसे अलग अलग दूसरे ऑर्गेनिजम्स के भी कलर होते हैं। कुछ के वाइट भी होते हैं जिसको हम कलरलेस भी बोल सकते हैं, किसी के ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं, पर मोस्टली आपको रेड दिखेगा। और जो भी दूसरे कलर्स हैं, जैसे मैंने ग्रीन बोला, ब्लू बोला, है ना, फिर वाइट बोला, ये सब आपको किस में देखने को मिलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आरबीसी है, ठीक है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और हमारा रेड ब्लड सेल जो है वो रेड कलर का क्यों है, जैसे मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन उसमें होता है इसलिए, है ना। तो अब देखो ये आपको रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, राइट, ये एक सेल है, ठीक है। इसके ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, मतलब ये खुद के ऊपर इस तरीके से होल्ड करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसी आरबीसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसको जूम आउट करके बताया है आपको। तो जो ब्लू कलर के डॉट्स आपको 4 दिख रहे हैं वो क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और यहाँ पे देखो बेसिकली बताया कि हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो इस तरीके से क्या है, वो ऑक्सीजन को खुद में होल्ड करता है, और जहाँ जहाँ पे ये सेल घूमेगा पूरी बॉडी में, ट्रांसफ़र होगा, या बोलूँ कि ट्रांसफ़र होगा, वहाँ वहाँ ये ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि कौन सी 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। तो पहली होती है आर्टरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। दूसरी होती है वेन्स, जो डीऑक्सीजनेटेड, या तो मैं बोलूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग जो ब्लड होता है वो कैरी करते हैं। और यहाँ पे थर्ड है जिसको हम बोलेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये भी ब्लड वेसल्स ही है, लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट सी, पतली सी, और ब्रांचेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये बहुत ही पतली होती है, इसलिए इसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और ये क्या, हमारे जो भी ऑर्गन के सेल्स हैं इनका कनेक्शन वहाँ तक होता है। तो इसकी वजह से जो हम बोलते हैं ना, जैसे हमने रेस्पिरेशन में बोला था कि जो भी ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स यूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ करेंगे। तो ये इतने पतले से, माइन्यूट से स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये हर सेल के साथ कांटेक्ट अपना रखते हैं, ठीक है, या ऑर्गन के साथ, और इसलिए इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहीं पे जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला जो भी ब्लड है वो यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। जैसे आपको दिख भी रहा है, जो रेड वाला पोर्शन है वो ऑक्सीजन वाला है, राइट, और जो ब्लू वाला है वो CO2 वाला है, और बीच में जो है वहाँ पे इमेजिन कर लो कि सेल्स होंगे, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन वाला ब्लड यूज़ किया, फिर उन्होंने क्या किया, सेम ही ब्लड है लेकिन उसमें क्या किया, अब उन्होंने CO2 जो वेस्ट मटेरियल था वो ब्लड के अंदर डाल दिया, इसलिए यहाँ पे अलग कलर से ब्लड दिखाया है जिसको हम बोलेंगे ब्लू कलर, राइट। इस इमेज में आपको आर्टरी और वेन्स दिख रही है। जो रेड वाली है वो आर्टरी है, वो क्या करती है, हार्ट में से ब्लड लेगी और हमारे बॉडी ऑर्गन को देगी, राइट। और जो वेन्स है वो क्या करती है, टू दी हार्ट, मतलब हमारी बॉडी ने जो भी यूज़ किया ब्लड के अंदर जो CO2 था वो, अब उसने क्या किया, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से ब्लड वेसल्स में डाला, है ना। इसलिए यहाँ पे देखो जो कलर दिख रहा है वेन का वो ब्लू है, राइट, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होगी वो कैरी करेगी, और वो क्या करेगी, ऑर्गन से ब्लड लेके किसको देगी, हार्ट को देगी, राइट। इसलिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम दी हार्ट, मतलब ये हार्ट से खून लेगी और किसको देगी, सेल को, और इसमें है टू दी हार्ट, मतलब हार्ट को खून देगी। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है
वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। अभी आप इसको सर्कुलेटरी क्यों बोला है? सर्कुलेटरी मतलब सर्कल, इसमें देखो आगे सर्कल जैसा कुछ शॉर्ट में आ रहा है ना, मतलब जहाँ से शुरू होगा वहीं ख़त्म होगा। तो बेसिकली हमारी बॉडी में हार्ट से सब शुरू होता है, हार्ट में ही सारे ब्लड जाते हैं वापस से। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे, ठीक है। पर अभी सर्कल पूरा फॉर्म हो रहा है, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है, इसलिए इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं और इसके अंदर ये आपको लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म में दिखेंगे और इसके एग्जांपल्स है आर्थ्रोपोडा। मैं चाहूँगी कि आप ये नोट डाउन कर ले क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो लिखा है मैंने नो ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स होंगे भी ना तो वो फुल्ली कनेक्टेड नहीं होंगे, कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे, बट अगर होंगे भी तो वो उतने फुल्ली कनेक्टेड नहीं होंगे। मैं आपको समझाऊंगी आगे कि वो कैसे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सेकंड वाला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या है, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपको किस में देखने को मिलता है, वो वेल डेवलप ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं आपको उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। और इसके एग्जांपल्स क्या है, कोई भी वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म ले लो, जैसे ह्यूमन हो गए, काऊ हो गई, वेल है, शार्क है, ये सब वेल डेवलप ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो इसके अंदर आपको क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगी। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं 2 इमेज है, ज़्यादातर आपको सिमिलर ही दिख रहा होगा पर इसमें कुछ डिफरेंस है। तो पहले हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जान लेंगे। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ये आपको देखो, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, कॉमनली मॉलिस्क एंड आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पंप ब्लड इनटू अ hemocoel with the blood diffusing back to the circulatory system between cells। तो इसमें देखो एक टर्म आया है हीमोसिल, मतलब क्या कि जो स्पेस होगी उसके अंदर भी ब्लड ट्रांसफ़र होगा। जैसे आपको यहाँ पे देखो आर्टरी एंड वेन्स तो दिख ही रहे हैं, तो उसमें तो वो जा ही रहा है, लेकिन जो स्पेस है उसके अंदर भी क्या होगा, ब्लड जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके अंदर से देखो फिर आपको आर्टरीज एक साइड से जाती हुई दिख रही है और एक साइड से वेन है। तो आर्टरीज जो है उसमें से ब्लड आया। अब आपको ये देखो बहुत सारी ब्रांच यहाँ दिखेगी, राइट, और सामने साइड भी ऐसी ही ब्रांच है, बट देखो बीच में इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है। अब इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा क्लोज टाइप में कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये लोग के पास ब्रांच तो है लेकिन ये सब एक दूसरे के साथ फुल्ली कनेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पे पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। और देखो आपको यहाँ पे लेमन येलो कलर में बॉडी सेल्स दिखाए गए हैं, राइट। तो ये क्या है, ये बॉडी सेल्स है जिसको हमारा ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, राइट, तो जो एनर्जी बनाने में हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है फुल्ली। तो जो आर्टरी में से ब्लड आ भी रहा है तो जो दूसरी स्पेस है जहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं है, वो उसमें डायरेक्टली चला जा रहा है ना, और वहाँ से वापस एक यहाँ जा रहा है वेन्स के अंदर, राइट। अब हम बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, वर्टिब्रेट्स एंड अ फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड बाय अ हार्ट थ्रू वेसल्स। अब इसके अंदर क्या होगा, हार्ट के थ्रू ब्लड पंप होगा और जो भी दूसरी अलग अलग वेसल्स है उसके अंदर पास ऑन होगा। एंड डज नॉट नॉर्मली फिल बॉडी कैविटी, और ये बॉडी कैविटी में नहीं घूमेगा।
जैसे मान लो कि हमारा कोई भी वेसल है, तो हमारे कोई भी सेल को अगर ब्लड चाहिए होगा तो वो उसी के थ्रू पतली सी भी वेसल्स कैपिलरी के अंदर ट्रांसफ़र होके ही वो पहुंचेगा हमारी सेल को। ऐसे इस तरीके से ओपन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भी आपको देखो बॉडी सेल्स तो दिख ही रहे हैं, लेकिन वो कैसे है, हर एक बॉडी सेल के साथ जो ब्लड वेसल्स है वो कनेक्टेड होगी। यहाँ पे आपको उतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये आप देख रहे हैं कि जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है इसमें कनेक्टेड है, जबकि वही सेम चीज़ इसमें ऐसी नहीं है ना। यहाँ पे स्पेस है, मतलब ये फुल्ली कनेक्टेड नहीं है, और इसमें है। तो अगर आपको इसको समझना हो तो मान लो कि पानी की कोई टाँकी है, बराबर, जो हर एरिया की बड़ी सी टाँकी होती है। अब वहाँ से वहाँ पे भी कितनी सारी सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी को मान लो कि हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स हैं, राइट। और उसमें भी पर्टिकुलरली हमारे घर में ही पानी आना चाहिए, है ना, और वो भी पर्टिकुलर नल के अंदर ही। तो जो हमारे घर पे पानी आ रहा है डायरेक्टली, राइट, यहाँ पे तो बहुत सारे घर हैं जिसको हमने सेल एज्यूम किया है, तो जो हमारा घर है उसी में पानी आना चाहिए। तो ये क्या पूरा फुल्ली अच्छे से कनेक्टेड है, जिसको हम बोलेंगे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। बट मान लो कि टाँकी में से, जो बड़ी टाँकी है एरिया की, उसमें से पानी आ रहा है, लेकिन हर घर में कनेक्शन नहीं है। उन्होंने क्या किया, मोटा सा पाइप रास्ते में ऐसे छोड़ दिए, राइट। तो उसमें से बहुत सारा पानी वेस्ट भी होगा, कोई यूज़ करेगा कोई नहीं भी यूज़ करेगा, इसमें वेस्टेज बहुत है, और उसी में से हमको कंज्यूम करना है, राइट। तो उसको समझ लो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और बेसिक में बोलूँ तो जो क्लोज है उसके अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पास ऑन होगा, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। So now we are going to talk about the heart. So we just discussed the basic thing about heart. So heart size is equal to our fist size, मतलब जो हमारी मुट्ठी की साइज़ होगी वही हमारे हार्ट की साइज़ होगी। इन द रिब कैविटी इट इज़ प्रेजेंट, और जो रिब कैविटी है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलेंगे। तो इस इमेज में आप अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे स्लाइटली रिब्स बनी हुई है और बीच में हार्ट है, और जो कैविटी है उसको हम बोलेंगे थोरेसिक कैविटी। और ये कहाँ होता है, तो ये डायाफ्राम के ऊपर होता है। आप यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देख सकते हो हार्ट का, आजू बाजू देखो लंग्स है और हार्ट कहाँ लोकेटेड हुआ है, तो दोनों लंग्स के बीच में है, और उसका जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ़्ट की साइड, इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट जो है लेफ़्ट साइड होता है। बट एक्चुअल में हार्ट जो होता है वो बीच में ही होता है, बट इसका जो लोअर पोर्शन है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ होता है, किस साइड, लेफ़्ट साइड। इसलिए जब हम हाथ रखते हैं तो हमको लेफ़्ट साइड जो भी है वो धड़कनें सुनाई देती है या मूवमेंट फील होता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी रीज़न है इसका कि लेफ़्ट साइड में हमको क्यों इतना ज़्यादा फील होता है पंपिंग या मूवमेंट, ये भी मैं आपको समझाऊंगी आगे। तो यहाँ पे इमेज में आपको 4 चैम्बर दिख रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो जो ऊपर के 2 पार्ट्स है जिसको हम एट्रियम बोलेंगे, उसको ऑरिकल्स भी बोल सकते हैं, और जो नीचे के 2 पार्ट है उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकल। अब जो लेफ़्ट साइड है उसको हम लेफ़्ट एट्रियम बोलेंगे, और जो राइट साइड ऑरिकल है उसको हम लेफ़्ट एट्रियम या ऑरिकल बोलेंगे। उसी तरीके से लेफ़्ट साइड जो वेंट्रिकल है उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल, और जो राइट साइड वेंट्रिकल है उसको राइट वेंट्रिकल। अब लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो वाल्व का बेसिकली काम क्या होता है कि ये ब्लड के यूनिट डायरेक्शन को फ्लो करवाने में हेल्प करता है। मतलब जो ब्लड का बैक फ्लो है वो अटकाएगा, मतलब जो ब्लड की दिशा है वो एक ही दिशा में जाएगी, वो वापस से दूसरे डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, मतलब जहाँ से आया है वापस वहाँ नहीं जाएगा, इसलिए जिसको हम बोलते हैं बैक फ्लो, तो वो बैक फ्लो को रोकेगा। उसी तरीके से राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व आया होता है। ट्राई मीन्स 3, मतलब यहाँ पे 3 वाल्व्स होंगे। आपको अभी इसमें 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन 3 वाल्व्स होते हैं। इस डायग्राम में आपको फ़िलहाल 2 ही दिख रहे हैं, क्योंकि दूसरा दूसरी साइड होता है।
और दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया हमारे 4 चैम्बर हार्ट का, वाल्व का एंड सेप्टम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हार्ट की फिगर है जो लेबल्ड है, मतलब इसके अंदर क्या है, लेबलिंग है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि ब्लड जो है वो कहाँ से कहाँ जाता है और किस तरीके से वो मूव करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो मिट्रल वाल्व, जिसको हम बाइकस्पीड वाल्व भी बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में से ये जो एओर्टिक वाल्व है वो ओपन होगा और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा ब्लड, एओर्टा में, और एओर्टा से फिर जो हमारे दूसरे बॉडी के पार्ट्स है उसमें। देन जो सुपीरियर वेना कावा है उसके थ्रू जो ब्लड है हमारे बॉडी ऑर्गन में से जो भी कलेक्ट किया हुआ ब्लड है वो कौन करता है, वेन जो है वही कलेक्ट करेगी, राइट। तो ये बड़ी सी वेन है जिसको हम सुपीरियर वेना कावा बोलेंगे। वो क्या करती है, जो भी ब्लड लाती है वो राइट एट्रियम के अंदर डाल देती है। अब राइट एट्रियम जो है उसके अंदर जो ब्लड है वो क्या होगा, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व आपको दिख रहा है यहाँ पे वो ओपन होगा और उसके थ्रू जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड आ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड आ गया। अब क्या होगा, ये क्या होंगे, संकोचन पाएंगे, मतलब इन दोनों के आजू बाजू से दबाव क्रिएट होगा। तो क्या होगा, इन दोनों लास्ट चैम्बर्स में जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जाएगा थ्रू दी एओर्टिक वाल्व एंड थ्रू दी पल्मोनरी वाल्व, राइट। ये दोनों वाल्व्स ओपन हो गए तो दूसरी तरफ से क्या हुआ, ये ब्लड वापस आगे मूव कर गया, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, राइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने तो बोला था वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी होता है और जो आर्टरीज है उसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी होता है, राइट। बट इसमें देखो सारी वेन्स में और आर्टरी में यही काम है, ठीक है, कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करेगी और जो वेन्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करेगी। बट जो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है वही एक स्पेशलाइज टाइप की ब्लड वेसल्स है जो क्या करेगी, उल्टा काम करेगी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्या करेगी, कैरी करेगी, है ना, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लाएगी। यही बस एक्सेप्शंस है, बाकी सारी वेन्स और आर्टरी का काम सेम होता है। इसी इमेज के अंदर हम देखेंगे डॉट्स के थ्रू कि जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा से एंटर हो रहा है हार्ट के अंदर, ठीक है, जो बॉडी के वेरियस पार्ट्स में से ब्लड कनेक्ट कर रहा है। अब जो ब्लड है वो क्या होगा, एट्रियम में से वाल्व्स के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ से फिर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और सेम अब हम बात करेंगे पल्मोनरी वेन की, जो प्योर ब्लड जो है वो लाता है, जो लेफ्ट एट्रियम में जाता है और वाल्व्स के थ्रू वो एंटर होगा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से वाल्व्स के थ्रू कहाँ जाएगा, एओर्टा के अंदर, आपको रेड डॉट दिखाई दे रहा होगा। एंड फाइनली हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। तो ये है ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे हमारे हार्ट पे, राइट। ये जो आपको ये स्क्वायर दिख रहा है और इसके अंदर 4 चैम्बर्ड मैंने क्रिएट किए हैं। सो विच मीन्स कि इसको इमेजिन करो कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब देखो हमको पता है कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर से ब्लड जो है बाइकस्पीड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट, है ना। और वो क्या होगा,
अब हमको पता है कि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर, राइट। और यहाँ पे क्या होगी, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, CO2 जो है वो एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगा। मतलब जो हमारा ब्लड था उसके अंदर अब CO2 एंटर हो जाएगा। तो उसको शो करने के लिए मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है। तो अब जो CO2 वाला ब्लड है वो वापस से पास ऑन होगा और कहाँ जाएगा, सबसे पहले राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से लेके वो जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल के। अब राइट वेंट्रिकल में से होके वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लंग्स में। जो CO2 वाला ब्लड है वो गया लंग्स के अंदर, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस हुई एल्वियोलाई के अंदर, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन था, राइट, क्योंकि लंग के अंदर भी जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था लास्ट में, जो एल्वियोलाई है वो प्लेस देती है गैस एक्सचेंज के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने राउंड राउंड सर्कल किया है उसको इमेजिन कर लो कि वो एल्वियोलाई सैक है और उसकी जो वॉल होती है वो बहुत पतली होती है। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो सकता है। तो अब ये CO2 वाला ब्लड है, तो हमने जैसे सांस ली थी और हमारे सांस के थ्रू अलग अलग गैसेस हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुए थे, क्योंकि हमने एयर ली अंदर की तरफ और उसमें से फिर गैसेस सेपरेट हुए, राइट। तो उसी तरीके से जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो उस सांस के थ्रू जो CO2 है वो बाहर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, इसलिए मैंने लिखा है इन एयर, राइट। अब जैसे मैंने बोला कि जो CO2 तो बाहर चला गया, राइट। हमने वापस से सांस ली, वापस से जो भी हवा है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एंटर हुई लंग में, तो उसके थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन भी एंटर होगा, है ना। इसलिए मैं लिखा है फ्रॉम दी एयर, मतलब हमने एयर ली है और उसमें से हमको ऑक्सीजन जो है वो मिला है, राइट। तो लंग के अंदर एंटर हुआ, लंग में जो भी ब्लड था, लंग के अंदर जो भी ऑक्सीजन था वो ब्लड के अंदर एंटर हुआ, ठीक है। और वो ब्लड वापस कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर बॉडी के सेल के अंदर। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, राइट। ये वही सेम इमेज है आपको समझाने के लिए, राइट। तो इसके ऊपर फोकस करो, कोई भी ब्लड है वो लंग के थ्रू आएगा तो वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, है ना। अब पल्मोनरी जो वेन है वो क्या करेगी, वो हार्ट के अंदर जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसके अंदर क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डालेगी, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब एओर्टा के थ्रू क्या होगा, वो एओर्टा है, राइट, मेन जो भी आर्टरी है वो, फिर उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस होगी जो हमारी बॉडी के ऊपर के हिस्से में, हमारी बॉडी के नीचे के हिस्से में क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी, राइट। अब हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, मतलब जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है वो हमारा जो बॉडी के सेल्स है वो यूज़ करेंगे। तो उसके थ्रू क्या होगा, जो भी उनके पास रॉ मटेरियल है, राइट, ग्लूकोज है जैसे, तो एनर्जी लेने के लिए उसका भी तो क्या डाइजेशन होना ज़रूरी है, सिंपल फॉर्म में आना ज़रूरी है, आगे की फर्दर प्रोसेस होनी ज़रूरी है। तो उसके लिए जो ऑक्सीजन है वो हेल्पफुल होगा, है ना। और तब जाके वो एनर्जी बनाएंगे और हमको ATP मिलेगा और तब हम दूसरी प्रोसेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे बॉडी के सेल है उन्होंने रेस्पिरेटरी प्रोसेस कर ली, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, राइट। अब क्या हो रहा है, एज अ वेस्ट मटेरियल वो CO2 निकालेंगे, है ना। और वो किस में डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जो CO2 है वो एंटर हो गया, इसलिए अब यहाँ पे जो लाइनिंग्स है वो ब्लू कलर से शो की गई है, राइट। अब वो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से लेके फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट। और फिर वो ब्लड जाएगा किस में, लंग में। लंग में जैसे मैंने एल्वियोलाई प्रोसेस बताई कि जो CO2 है वो हम क्या करेंगे, एक्सेल कर देंगे, है ना। तो CO2 हमारी बॉडी में से बाहर निकल गया, वापस से जब हम गैस इनहेल करेंगे तो क्या होगा, एयर आएगी, एयर में से गैसेस सेपरेट होंगे जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर होंगे, फिर जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जाएगा, राइट। और वापस से पल्मोनरी वेन के थ्रू वो जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग, वो किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में।
सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। मैं ऐसी सलाह दूंगी आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी वे में है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो एओर्टा होती है उसमें से अलग अलग ब्रांचेस होके ब्लड पहुंचता है, राइट। तो ये है हमारा हार्ट। अब देखो इसके अंदर से भी बहुत सारी ब्रांचेस क्रिएट हो रही है, जो ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, हमारे शोल्डर साइड जा रही है, राइट। तो इसमें से जो भी प्योर ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, और पूरी बॉडी में से जो ब्लू वेन्स आपको दिख रही है, मतलब जो कार्बन कंटेनिंग ब्लड है, वो कलेक्ट होगा, राइट। इसको इस इमेज में इस तरीके से बताया है।